नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा आज। करौली में पीएम मोदी करेंगे विजय शंखनाद रैली। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। दिल्ली सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका। निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने साधा निशाना। पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने से रोकने का आदेश। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। 22 गोदाम सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। तूफानी प्रचार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कठूमर, करौली और थानागाजी में जनसभाओं का आयोजन। अलवर के कठूमर में सीएम की पहली सभा। लोकसभा चुनाव के पहले बढ़ा बीजेपी का कुंभ। बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। कांग्रेस नेता विमल सारस्वत भाजपा में हुए शामिल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। हादसे में 5 बच्चों की मौत। 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल। सांवलिया सेठ मंदिर में खुला खजाना। मंदिर को मिला 5 करोड़ 91 लाख रुपए का चढ़ावा। मंदिर को सोने चांदी की भी भेंट और बोर्ड अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई गिनती। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती और जयंती पर शहर के प्रबुद्ध जनों ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा ज्योतिबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मिलेगा खुद का भवन। झालाना में अरण्य भवन के पास बन रहा है नया भवन। रिकॉर्ड संधारण और गोपनीयता बरतने की मिलेगी सुविधा। कावटी अस्पताल में खुले में महिला के प्रसव का मामला। 3 रेजिडेंट डॉक्टरों को किया गया निलंबित और रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्रवाई को बताया एक तरफा। करमसर में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का किया ऐलान। 6 गांवों के लोग लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगे मतदान। एक्सप्रेस ट्रेन में ठहराव की कर रहे मांग। गागरतलाई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन एक्शन मोड में। एसडीएम और डिप्टी ने किया चेकपोस्ट का निरीक्षण। पुलिस जवानों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीग में सांडघर नंदीशाला की भूमि को लिया गया कब्जे में। एसडीएम ने कामा थानाधिकारी को किया रिसीवर नियुक्त और विवादित भूमि पर लगाया पुलिस के कब्जे का बोर्ड। भूमि को लेकर 2 पक्षों में बनी हुई थी तनाव की स्थिति। कामा बस स्टैंड स्थित सांडघर की भूमि का मामला। गुजरात में गागरतलाई के युवक की मौत। मजदूरी करने गुजरात गया था मृतक युवक। निर्माण कार्य के दौरान गिरा था 3री मंजिल से। शादी करवाने के नाम पर ठगी का मामला। डीग में पुलिस ने गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। सरगना सैकुल में हरियाणा से गिरफ्तार। अजमेर शहर में चोरों के हौसले बुलंद। बुजुर्ग महिला के साथ की चेन स्नैचिंग की वारदात। महिला की सोने की चेन तोड़कर भागे बदमाश। केसरबाग चौकी के पास की घटना। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट। बहतू कला देवी धौलागढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई। गांजा सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नाहरगढ़ गांव में एक साथ 3 चोरी की वारदात। काछोला पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। लाखों के आभूषण और 60,000 की नकदी हुई चोरी। तो चोरों ने 2 घरों में खड़ी बाइक भी की पार। देश भर में ईद की धूम। हर्षोल्लास से मनाया जा रहा ईद का पर्व। एक दूसरे को दी जा रही ईद की बधाई और कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है नमाज। राजस्थान में गणगौर की धूम। सुहागिन महिलाएं कर रही हैं विशेष पूजा। पति की लंबी उम्र की कर रही कामना। और जयपुर में गणगौर माता की नगर परिक्रमा। गणगौर सवारी में जुटेंगे हजारों सैलानी। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बोला धावा। बंदूक की नोक पर दिया लूट की वारदात को अंजाम। संचालक और सेल्समैन से की मारपीट। हजारों की नकदी लेकर मौके से फरार। सज्जनगढ़ थाने में नाबालिग से ज्यादती का मामला दर्ज। नाबालिग ने 2 दिन पहले नवजात को दिया था जन्म और जन्म के बाद नवजात को छोड़ था सड़क किनारे। विवाहिता के बाद मारपीट का मामला आया सामने। ससुराल वालों पर लगा है मारपीट का आरोप और नाराज ग्रामीण और पीड़िता पहुंची थाने। सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी की हुई है मौत। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम। जीआरपी ने एक मामले में किया था गिरफ्तार। झुंझुनू में युवक से मारपीट का मामला आया सामने। घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। खाजूवाला में बारात की आतिशबाजी से फसल में लग गई आग। 4 बीघा खेत की खट्टी फसल का ढेर जला और कड़ी मशक्कत के बाद ही पाया गया आग पर काबू। बाराबंकी में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार पिकअप। हादसे में पिकअप चालक फंसा केबिन में। लोगों ने केबिन काटकर चालक को निकाला बाहर।
जौनपुर में सुजानगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई और पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। भगवान की फोटो चलाते हुए वीडियो किया था पोस्ट। यूपी के बस्ती में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद उल फितर। ईदगाहों और मस्जिदों में लोगों ने की नमाज अता। देश और प्रदेश में अमन चैन की मांगी दुआ। कानपुर में भी ईद की नमाज में बाधा पैदा करना सपा नेता को पड़ा भारी। राजनीतिक दलों के पोस्टर लगाकर मां किया विरोध। सपा नेता सम्राट विकास डीसीपी वेस्ट ने लिया हिरासत में। मुजफ्फरनगर जिले भर में भी मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्योहार। आपसी भाईचारे के साथ मनाई गई ईद और धर्म गुरुओं ने दिया अमन शांति का पैगाम। कन्नौज में सांड और बाइक के टकराने से हुआ हादसा। हादसे में एक की हुई मौत और एक घायल। घटना के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। डूंगरपुर में तलवार दिखाकर छीना मोबाइल। 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित गजू थाने में दी थी रिपोर्ट और कुछ दिन पहले हो चुकी थी पत्थरबाजी की भी घटना। नीम का थाना में 14 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। कल्याणपुरा से अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया। मंदिर में चोरी के मामले में चल रहा था फरार। झालावाड़ में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। 185 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा किया बरामद। ऑपरेशन नार्कोस के तहत की कार्रवाई। अलवर में घरेलू विवाद से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। मृतक मोहित था। अलवर के दयानंद नगर का निवासी और मोहित का 2 साल से पत्नी से चल रहा था विवाद। लूणकरणसर में बिजली का तार टूटने से खेत में लगी आग और आग से पकी हुई गेहूं की फसल हुई जलकर नष्ट। सूचना पर लूणकरण पुलिस पहुंची मौके पर और ग्रामीणों की सहायता से पाया आग पर काबू। चिड़ावा में भाजयुमो ने किया है युवा चौपाल का आयोजन। पिलानी और सूरजगढ़ विधानसभा में किया युवाओं से संवाद। जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ की अगुवाई में हुआ आयोजन। नापासर में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह। गणगौर पर्व पर महिलाएं कर रही पूजा। आज अंतिम दिन निकलेगी गणगौर की सवारी और ढोकलों का लगाया जाएगा भोग। नापासर में ही शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग और गेहूं की पकी हुई फसल जलकर हुई नष्ट। 1.5 बीघा फसल जलने के बाद ही पाया गया आग पर काबू और पीड़ित किसान को मुआवजे की रख दी है मांग। सरदार शहर में नव विवाहितों ने पूजी है गणगौर। 18 दिन पूजा के बाद शाम को किया जाएगा विसर्जन। नम आंखों के साथ दी जाएगी गणगौर को विदाई और 18 दिनों के गणगौर महोत्सव का आज होगा समापन। चूरू में अल्लाह के सजदे में झुके हजारों शीश। ईदगाह में मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज की अता। एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की बधाइयां। डीग के बेवार क्षेत्र में धूमधाम से मनाई जा रही ईद उल फितर। कई क्षेत्र के ईदगाहों में अता की गई ईद की नमाज। गले मिलकर मुस्लिम समाज ने दी है ईद की मुबारकबाद। नैनवा में भी हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर का ये त्योहार। गढ़ चौक से टोडा पुल ईदगाह तक जुलूस का हुआ आयोजन। शहर काजी ने सामूहिक कराई ईद की नमाज अता। जोधपुर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रहा है ईद का त्योहार। शहर की सभी ईदगाहों पर पढ़ी गई है नमाज। जालौर गेट स्थित ईदगाह में भी पढ़ी गई नमाज और कांग्रेस तथा भाजपा के उम्मीदवार पहुंचे ईदगाह। किशनगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया ईद उल फितर का पर्व। मझेला रोड स्थित ईदगाह में हुई ईद की नमाज अता। हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय ने नमाज की अता। सुजानगढ़ में अकीकत के साथ पढ़ी गई ईद उल फितर की नमाज। ईदगाह मस्जिद पर हुई है नमाज में उमड़े हजारों लोग और मुल्क में अमन चैन और तरक्की के लिए की गई दुआ। मालपुरा के केकड़ी रोड ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने की सामूहिक नमाज। काजी वकार अहमद ने पढ़ाई है ईद की नमाज। तो परंपरागत मार्ग से नहीं मिली जुलूस की प्रशासनिक स्वीकृति। गंगापुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। ईदगाह में सामूहिक रूप से अता की गई नमाज और एक दूसरे को गले लगकर दी गई ईद की मुबारकबाद। फतेहपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद और मुस्लिमों ने ईदगाह में की है नमाज अता। एक दूसरे को गले लगाकर दे रहे ईद की बधाई। सावर में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह। गणगौर पूजन के लिए कर रही हैं विशेष तैयारियां। गाजे बाजे के साथ ईसर गणगौर की निकाली सवारी। बीकानेर में बड़ी अकीदत और खुशी के साथ मनाया गया है ईद उल फितर का त्योहार। बड़ी ईदगाह में हाफिज शाहनवाज हुसैन ने अदा कराई है नमाज और शहर भर की मस्जिदों में भी ईद की नमाज हुई अदा। मंडार में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर और मंडार के ही ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। गले लगकर दी एक दूसरे को ईद की बधाई।
राजसमंद में धूमधाम से मनाया गया जश्न ईद का त्योहार। ईदगाह पर एक साथ मुस्लिम समाज ने नमाज की अता और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर दी ईद की मुबारकबाद। हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर और ईदगाह में पढ़ी गई नमाज, गले लगकर दी एक दूसरे को बधाई। बयाना में भी हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर। नमाज के बाद मौलाना मोहम्मद बाशिद ने दिलाया संकल्प, मुस्लिम समाज के लोगों को नेकी और ईमान के रास्ते पर चलने का दिया गया संकल्प। मांडलगढ़ के कोछोलू में गणगौर पूजन में उमड़ी महिलाएं और सुहागिनों ने सुहाग की रक्षा के लिए की ईश्वर और गणगौर की पूजा। रंग बिरंगे परिधान पहनकर की पूजा अर्चना। फुलिया कला कस्बे में धूमधाम से मनाया जा रहा गणगौर का त्योहार। विभिन्न मोहल्लों में महिलाएं कर रही हैं पूजा। ईसर गणगौर की शिव पार्वती के रूप में हो रही पूजा। राजाखेड़ा में धूमधाम से मनाया ईद उल फितर का त्योहार। मुस्लिम समाज में देखने को मिला खुशियों का आलम। नमाज अता कर देश में अमन चैन की मांगी गई दुआ। साला में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्योहार। गले मिलकर एक दूसरे को दे रहे मुबारकबाद। मौलाना यूसुफ अकबरी ने पेश की तकरीर। नावा में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया गणगौर का पर्व। सज धज कर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने पूजी गणगौर माता। नावा में ही महिलाओं ने सज धज कर गणगौर पर्व मनाया और महिलाओं ने की पूजा अर्चना। 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने पूजी गणगौर माता। बड़ियाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 माह से फरार एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार। थानाधिकारी देवाराम ने बताया, जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में ऑपरेशन मरूव्रज